देखो दोस्तों, हमने इसके पहले आर्टिकल में सॉलिनॉइड लिया था। तो सॉलिनॉइड क्या था ये सबको पता है कि हमने एक स्पाइरल स्प्रिंग, ऐसा स्प्रिंग के फॉर्म में जो पेन का स्प्रिंग होता है वैसे ही कंडक्टिंग मेटल का एक स्प्रिंग ले लिया और उसमें हमने करंट पास कर दिया। तो देखा था कि इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म प्रोड्यूस हो गया था और आउटसाइड में अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। और उसके अंदर का फार्मूला भी पता है, V इक्वल टू म्यू 0 Ni। उसी तरह टॉरॉइड लेना है, उसी पूरे सॉलिनॉइड जो इनफाइनाइट लेंथ का था। इनफाइनाइट और आइडियल सॉलिनॉइड का पता है, जिसका डायमीटर कम रहता है और लेंथ ज्यादा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉलिनॉइड। उसको हमने ऐसा बेंड किया, आज ऐसा सॉलिनॉइड था, उसको हमने क्या किया, ऐसा ही सॉलिनॉइड था। अगर पहले पढ़ाया लेक्चर में देखो, उसको बेंड कर दिया तो एंडलेस सॉलिनॉइड को ही टॉरॉइड बोल देंगे हम। इसमें क्या होता है कि सॉलिनॉइड के ऊपर जैसे हमने कॉपर वायर के और मेटल वायर के टर्न्स दिए थे, क्लोजली पैक्ड, टाइटली वुंडेड बोलेंगे, तो वो ऐसे ही है यहाँ पे। अब ये दो रीजन के अंदर स्पेस बनता है। उधर हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिली थी, उधर सेम यहाँ भी अब हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है करंट पास करने के कारण। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये टर्न यहाँ से एक ऐसा गए सर्कुलर टर्न से, फिर ये ऐसा वापस आए, मतलब यहाँ भी हर एक टर्न्स जो है ये अपने अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वुंड किए वाले सेम सॉलिनॉइड की जगह ये सर्कुलर लूप बनेगा, अभी नहीं दिखेगा यहाँ पे, लेकिन वो सर्कुलर लूप है और वो क्या कर देगा, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हर एक कॉइल, मतलब इसके ऊपर ये टर्न, हर एक टर्न अपने एक्सिस पे अलोंग ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक इलेक्ट्रिक लाइंस हो। लेकिन आइडियल टॉरॉइड में ये थिकनेस बहुत कम रहेगा, बहुत कम। इसी कारण वो अपन अप्रोक्सीमेट अंदर फील्ड ऐसा एक मीन रेडियस लेके वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। ये अब ये रेड कलर से दिखाया वाला अंदर वाला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो हमें पहले इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिर अंदर यहाँ पे Q पॉइंट होगा और आउटसाइड में एक अदर पॉइंट होगा इधर, बाद में बताता हूँ आउटसाइड के पॉइंट का और इनसाइड पॉइंट का। ये पहले P पे निकालेंगे हम, 3 पॉइंट पे निकालना। तो क्या करेंगे देखो, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन टॉरॉइड, टॉरॉइड के अंदर, इन टॉरॉइड। ये यहाँ नहीं ना, यहाँ तो 0 रहेगा, ये फ्री स्पेस है। तो एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड इन टॉरॉइड, टॉरॉइड के अंदर कितना होगा, ये इस रीजन में, ठीक है। अब रीजन ऑफ कॉइल, कॉइल के अंदर याद रखो। तो अब हमें इसका प्रूफ देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक R रेडियस वाला एक यहाँ P पॉइंट कंसीडर करता हूँ, P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरा करंट आए जा रहा है और हर एक सर्कुलर टर्न्स में होके ऐसा गया, पीछे से फिर आया, फिर ऐसा गया, पीछे से फिर आया, ऐसा सर्कुलर बन रहा है, हाँ याद रखो। अब ये हर एक टर्न में n गुना करंट जा रहा है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, सॉलिनॉइड के ही जैसा है सेम, खाली उसको हमने बेंड किया है। अब यहाँ P पे निकालना है, तो क्या कर देंगे, यहाँ देखो जरा, इस एंड पे देखो, करंट अंदर जा रहा है और इस एंड से बाहर निकल रहा है, इधर अंदर जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से इधर अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है।
ये होके यहाँ से होके फिर यहाँ बाहर निकल रहा है, तो ये एंड जो है ये इसको हम क्रॉस से दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ करंट बोलने में हमारा आई है, लेकिन हमारे दो कंसेप्ट है, पॉजिटिव करंट और निगेटिव करंट। तो यहाँ देखो, यहाँ से करंट इधर गया, अंदर गया और फिर यहाँ होके बाहर आया। तो ये जो टर्मिनल रहेगी, ये पूरे ये पॉइंट को मैं क्रॉस से दिखाता हूँ। किससे दिखाता हूँ? क्रॉस। ये सभी क्रॉस है, यहाँ ये सब क्रॉस दिखा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है वो इनवर्ड है, अंदर जाने वाला है करंट, इसके अंदर जा रहा है करंट इस यहाँ पे। और यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ से करंट फिर बाहर आ रहा है, तो ये डॉट से दिखाओ, ये डॉट से दिखा दे पूरा। यहाँ पे करंट बाहर दिखा रहा है, इधर ही दिखाना चाहिए, चलो यहाँ ही दिखाएगा, ये डॉट से दिखा रहा है, ये पूरा डॉट, ये डॉट है। और यहीं पे दिखाना चाहिए क्रॉस अंदर, और थोड़ा बाजू में दिखाया। ये सब जो है ये सब डॉट है, मतलब यहाँ से करंट बाहर आने वाला लगा है। ठीक है, या ऐसा सॉलिनॉइड लिया था हमने, ये देखो, ये ऐसा सॉलिनॉइड था हमारा, यहाँ पे ये ऐसा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसको हमने क्या किया, बेंड किया। देखो यहाँ से बेंड किया, यहाँ से करंट गया, इसको ऐसा बेंड किया है। तो बेंड करेंगे तो क्या होगा, ऐसी ज्योमेट्री आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, तो यहाँ से अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर आया, फिर यहाँ अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, ऐसा कंटिन्यू होते जा रहा है। तो क्या होगा, इधर कैसे हो रहा था, इससे बाहर ये डॉट पॉइंट मिली थी, ये जो पॉइंट है डॉट। और यहाँ पे देखो इनवर्ड है, क्रॉस, ये क्रॉस इनवर्ड करंट जा रहा था। ठीक है, तो वही सॉलिनॉइड को हमने बेंड किया। अब हमें पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो पहले बात, एक तो टॉरॉइड जो है वो एंडलेस सॉलिनॉइड है, उसमें क्या होगा, हर एक कॉइल में करंट जाने के कारण करंट कैरिंग कॉइल अपने एक्सिस पे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसका 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 ऐड होते जाएगा, जैसे हमने सॉलिनॉइड में दिखाया एकदम क्लियर, और ऐड होके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। अब तुम्हें दो सवाल आने वाले, सर यहाँ पे रेडियस कम वाला होगा एक, यहाँ ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस होंगे, यहाँ पे दिखाएंगे तो ऐसा ये इनर है समझेंगे और ये आउटर है, तो ऐसा मैग्नेटिक लाइंस तैयार होगा। देखो ये आउटर है ये, तो ऐसे मैग्नेटिक लाइंस तैयार होंगे कॉन्सेंट्रिक बहुत सारे। तो ये ऐसे, तो कोई बोल सकता है कि सर यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, लेकिन हमारा आइडियल टॉरॉइड जो है ये थिकनेस बहुत कम लेते हैं। ठीक है, ये आर ग्रेटर लेते हैं, ये आर ग्रेटर लेते हैं, और ये थिकनेस जो है ना, ये थिकनेस कम लेते हैं। इसका मतलब इनसाइड में हमें बहुत कम जगह मिलती है, ये इनसाइड में बिल्कुल इस रीजन में कॉइल के अंदर आने वाला, मतलब ये जो टर्न्स है, टर्न्स ने जो भी इन्फ्लुएंस किया एरिया है ना वो बहुत, क्योंकि इस टर्न जो है ये इसका डायमीटर बहुत कम है, डायमीटर इज लेस, याद रखो। तो हम अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं वो यूनिफॉर्म लेते हैं, यूनिफॉर्म, और कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड रहेगा ऐसा तैयार हुए वाला। ठीक है, चलो अब हमें पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्रॉस और डॉट है। किसी किसी बुक में इसको या ऐसा दिखाए वाला रहता है, देखो किसी किसी बुक में इस टॉरॉइड को ऐसे भी दिखाया जाता है, कोई टर्न दिखाएगा नहीं, ऐसा डायरेक्ट ऐसा दिखाएगा। देखो मैं बताता हूँ, एक और ये ऐसा थोड़ा कम ज्यादा हुआ, यहाँ पे सब क्रॉस, यहाँ क्रॉस, ये सब, हाँ अब जितने क्रॉस हैं उतने डॉट चाहिए, ये क्रॉस, ये सब क्रॉस।
ये सब क्रॉस है। अब उतना ही डॉट आएगा, मतलब फिर जाना 1 2 3। देखो किसी किसी बुक में ये दिखाया था डायग्राम, यहाँ से टर्म ऐसा है, ये करंट ऐसा जा रहा है, देखो ये ऐसा आएगा, इधर से ऐसा बाहर, इधर से निकला इधर अंदर गया, ऐसा करंट है। किसी किसी बुक में ऐसा दिखाया है। ये कॉइल है ऐसा, ये ऐसा ऐसे टर्न से, देखो ये सॉलिनॉइड की टर्न से, ठीक है। ऐसा भी दिखाया तो चलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। या ऐसा भी दिखाते, एक आएगा बाहर इधर से, ये तो ये करंट तो आ ही है, लेकिन यहाँ हम बोल सकते हैं इधर आउटवर्ड करंट, बाहर निकलने वाला, इधर अंदर जाने वाला करंट, सेम ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे प्रोड्यूस होगी एकदम यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म फील्ड, ये मैग्नेटिक लाइंस तैयार होंगे ऐसे, ठीक है। ये ऐसा फील्ड तैयार होगा। अब ये मैग्नेटिक लाइंस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस वाइंडिंग पे डिपेंड है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड है। अब यहाँ मैंने क्रॉस दिखाया, किसी किसी बुक में यहाँ क्रॉस है और यहाँ डॉट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तैयार होगा, खाली उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पहले मैं इन साइड के लिए बताता हूँ। अब ये इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेना, इस करंट से निकालना, इससे नहीं, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ निकालना है, समझो पी पे, तो मेरा ये एम्पियर लूप हो गया, मेरा पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये एम्पियर लूप हो गया, याद रखो, ओके। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, चलो करंट इनक्लोज इधर है, अंदर है, करंट इनक्लोज अंदर है, तो क्या होगा, करंट अंदर है, इधर आएगा नीचे, इधर आएगा नीचे, ये आएगा, मतलब क्लॉकवाइज आएगा, बराबर इनवर्ट करंट के क्लॉकवाइज। दूसरी तरफ ले लो, यहाँ ले लेंगे इधर, चलो ये करंट इनवर्ट है यहाँ से ऐसा, तो ये भी इधर आता था मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंशियल आता था मैग्नेटिक फील्ड, ये। अब हमें यहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दो इस पी पे, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना है, तो यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर देंगे पी पे, ठीक है। वो कितना रहेगा, देखो स्मॉल एलिमेंट तो पता है टी है, उसको भी इधर ही लेंगे, इंटीग्रेशन पाथ भी करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लेंगे, ये ऐसा, ये इंटीग्रेशन पाथ है, ये हमारा इंटीग्रेशन पाथ है, तो इंटीग्रेशन पाथ क्लॉकवाइज लिया। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का टेंजेंशियल है, इधर ये इधर है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, यहाँ पे इधर है मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह टेंजेंशियल होगा। अब रेडियस सेम है तो उसके मैग्नीट्यूड भी सेम आए, तो ऐसा लाइंस तैयार होंगे क्लॉकवाइज। या अंदर जो है वो करंट हमने कौन सा इनक्लोज किया है, देखो ये करंट इनवर्ट करंट इनक्लोज किया, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ऊपर अंदर दिखाना चाहिए, यहाँ इनवर्ट है, ये जो है ये पूरा इनवर्ट करंट इनक्लोज किया, ये जो है इनवर्ट करंट इनक्लोज किया, याद रखो, और बाहर वाला आउटवर्ड है। तो चलो अब हमें पी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ n कौन है, तो n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है पूरी n है। अब एम्पियर्स लूप लगा देंगे, बाय एम्पियर्स लॉ, पहले जहां भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां एम्पियर लूप निकालो, एम्पियर लूप पे डीएल ले लो, एम्पियर लूप पे बी का डायरेक्शन देखो, और इंटीग्रेशन पाथ और डीएल सेम है तो कॉस जीरो मिलता है,
तो बाय एम्पियर्स लॉ बताओ, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो पता है सबको, ये है म्यू जीरो आई इनक्लोज। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है आई इनक्लोज कितना है, यहाँ करंट कितना है आई, ठीक है। अब सर निगेटिव पॉजिटिव, एक करंट लेते समय निगेटिव लिया क्या पॉजिटिव, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर दो करंट इनक्लोज है तो डायरेक्शन देखना, तो यहाँ ये करंट आई है हमारा पूरा, हाँ, लेकिन ये आई जा रहा है लेकिन n टर्न्स है, तो टोटल इनक्लोज करंट आई नहीं होगा, n टाइम्स आई होगा। मतलब इनक्लोज करंट हम देखो ऐसा कॉन्सेंट्रिक कॉइल में ये रहा, तो फार्मूला सेंटर को लेते थे म्यू जीरो n आई, ये म्यू जीरो आई बाय 2r, n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई करते थे, तो म्यू जीरो इनटू आई और इनक्लोज टर्न्स है पूरे n टर्न्स, सभी टर्न्स ये n गुना करंट जा रहा है। अब इधर का सबको पता है, इधर का क्या आएगा, बी डी एल कॉस जीरो, dl और b पैरेलल। अब cos जीरो को पता है, ये इंटीग्रेशन में गया, ये dl म्यू जीरो n आई। अब बताओ इस पूरे dl का हम या ऐसा लेंगे, dl का इंटीग्रेशन छोटे 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 लेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई r आएगा, सरकमफेरेंस के बराबर है। अब यहाँ ध्यान दो जरा, सरकमफेरेंस तो लिखा हमने, लेकिन ये यहाँ का के यहाँ का नहीं, मीन रेडियस कंसीडर करो, याद रखो, आइडियल में बताया बहुत कम रहता है। तो कितना मिलेगा, b इंटू 2 पाई r म्यू जीरो n r, तो b निकालना था, तो b आया म्यू जीरो n r बाय 2 पाई r। तो ये बहुत फेमस इक्वेशन याद रखो, ये देता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड के अंदर। अब किसी किसी बुक में यहाँ n बाय 2 पाई r को स्मॉल n लिखा है, लेकिन वो उतना करेक्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ है कि यहाँ पता नहीं है हमको, ये एक रेडियस छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो वो आइडियल केस के लिए हम वो लिख सकते हैं, ओनली फॉर आइडियल केस। तो ओनली फॉर आइडियल केस में क्या लेंगे, ओनली फॉर आइडियल केस में क्या कर देंगे कि r इज वेरी मच ग्रेटर देन थिकनेस, थिकनेस से बहुत ज्यादा, थिकनेस, ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस से ज्यादा है, सॉलिनॉइड की थिकनेस, और डायमीटर भी बोल सकते हैं उससे ज्यादा। तब क्या करना है, तो n बाय 2 पाई r मीन लेना है, उसको ले सकते हैं हम n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बाकी केसेस में मत लो, ठीक है। यही फार्मूला याद रखो। r कौन है, तो r है रेडियस ऑफ टॉरॉइड, हमें इसे कंसीडर करना रेडियस ऑफ टॉरॉइड, ठीक है, याद रखो। मतलब इनसाइड के निकालने के लिए ये मेन रेडियस भी बोल सकते हैं, याद रखो। इनसाइड में बोलेगा तो ऐसे, तुम्हें 2 रेडिया दिया नहीं होगा, और 2 भी देंगे तो उनका मीन लेना, याद रखो। रेडियस ऑफ टॉरॉइड और मीन रेडियस फॉर थिक के लिए मीन रेडियस, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे, एट पॉइंट P बोल लेंगे हम इन 2 रेडिया के इन अंदर बोलेंगे। तो ये मिला मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये था एक्सपेरिमेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड इन टॉरॉइड के अंदर। अब हमें इस रीजन में निकालना, टॉरॉइड के ये 2 रीजन में निकाला, अब हमें P के बाद यहाँ निकालना है, Q पे निकालना है, मतलब फ्री स्पेस में निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड एट Q मतलब इन फ्री स्पेस, तो वैक्यूम में निकालना है। बताओ अब Q पे यहाँ निकालना है हमको, तो करंट इनक्लोज होगा क्या, नहीं होगा करंट इनक्लोज।
इनक्लोज, करंट ही नहीं है, तो I इनक्लोज 0 है, तो B इक्वल टू भी 0। ठीक है, याद रखो। अब आउटसाइड में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड, मतलब नो वॉल्यूम ऑफ सॉलिनॉइड, वॉल्यूम नहीं है कौन सा भी, यहाँ निकालना है, समझो आउटसाइड में यहाँ पे निकालना है। इस पॉइंट को नाम देता हूँ R, नहीं यम नाम देंगे, चलो यम, आउटसाइड पॉइंट यम। तो अब कोई भी बोलेगा सर करंट इनक्लोज हुआ है I, लेकिन हमें जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां एम्पियर लूप लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा एम्पियर लूप ले लो बाबा, ये एम्पियर लूप ले लिया। अब इस एम्पियर लूप ने कितना करंट इनक्लोज किया है वो ही देखना है। तो देखो आप यहाँ करंट जो है, ये करंट तो टोटल आ जा रहा है, लेकिन यहाँ करंट देखो ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड करंट है, और यहाँ आउटवर्ड करंट है परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऐसा कॉइल में अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। तो ये पता है हमको, हम रूल क्या करते हैं, रूल याद है, पॉजिटिव करंट निगेटिव करंट, करंट ऐसा ले लो, तो ये करंट, अब ये इंटीग्रेशन पाथ हमारा ऐसा है, इंटीग्रेशन पाथ इधर है, तो क्या होगा देखो, ये इनवर्ड है ऐसा, और इंटीग्रेशन पाथ के डायरेक्शन में ये फिंगर्स रखो ऐसे, तो क्या हो जाएगा कि ये अंदर जाने वाला करंट जो भी रहेगा वो पॉजिटिव। रूल पता है कि नहीं, क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, और ये फिंगर्स अगर इंटीग्रेशन पाथ में आए बी के डायरेक्शन में तो करंट पॉजिटिव। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इंटीग्रेशन पाथ ऐसा है यार क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव आया, और ये देखो बाहर आ रहा है, अब इंटीग्रेशन पाथ ऐसा है और ये ऐसा आ रहा, तो ये नेगेटिव करंट हो गया। मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, जो यहाँ से आ रहा है वही जा रहा है, लेकिन हमारा एम्पियर्स लॉ में रूल इंपॉर्टेंट है, जैसे किरचॉफ्स लॉ में हम इनकमिंग और आउटकमिंग गोइंग करंट का, यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे इधर इस पॉइंट पर ये करंट है अंदर, ये इंटीग्रेशन पाथ इधर 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 बराबर आ रहा है डीएल, यहाँ देखो, लेकिन इससे देखो, डॉट से देखो, डॉट से ये अंदर है ना, ये बराबर आ रहा है, डॉट से देखो, डॉट बाहर है तो इधर आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो नेगेटिव करंट हो गया। थंब के डायरेक्शन में करंट, और ये आना चाहिए बी के डायरेक्शन और इंटीग्रेशन पाथ के, तो ये अपोजिट आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है आउटसाइड के लिए, ये क्रॉस पॉजिटिव आई हो रहा है और डॉट नेगेटिव आई हो रहा है विद इंटीग्रेशन पाथ बी के साथ। तो क्या होगा, आई इनक्लोज में कितना होगा, 0। अब आई इनक्लोज होगा तो बी कितना होगा, 0। तो याद रखो बी कितना हो गया हमारा, 0। तो इतने ही दोनों के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा और बाहर भी नहीं मिलेगा। याद रखो यहाँ सेंटर को तो 0 रहेगा, कभी कभी पूछते हैं टॉरॉइड के सेंटर को कितना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर मतलब फ्री स्पेस रहेगा, फ्री स्पेस ऑफ टॉरॉइड कितना आएगा, वो आएगा 0। कितना मिलेगा दोस्तों, जनरली सभी प्रॉब्लम में हम स्पेस जो था, ये जो स्पेस था ना, ये जनरली हम वैक्यूम ही लेते हैं, याद रखो। अगर वो मीडियम लेते हैं तो हमें पता है मीडियम के लिए म्यू आर लेना पड़ता है, म्यू बाय म्यू 0, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन ये जो है मीडियम के साथ वो हम मैग्नेटिज्म सेक्शन में लेंगे, डरो मत। उसमें एक टर्म आता है, एच टर्म आता है, Ni। अभी इतना ही याद रखो, एच टर्म्स का मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी बताऊंगा ना मैं, तो तुमको कंफ्यूज होगा कि बी और एच में
बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने वाली है, ये करंट, ये जो करंट और नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड तैयार कर रहा है। लेकिन अभी ये मत याद रखो, वो 7 टर्म्स है वो हम मैग्नेटिज्म सेक्शन में लेंगे। लगा तो नाम याद रख सकते हैं, H इक्वल टू एन आई मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी याद रखो। मतलब हमारा जो कभी कभी एम्पियर्स लॉ था ये B डॉट डी एम इक्वल टू म्यू आर, तो यहाँ आगे चल के B बाय म्यू जीरो को भी हम H बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, B इक्वल टू म्यू जीरो H, तो H B बाय म्यू जीरो, तो ये अगर म्यू जीरो इधर लाते थे हम यहाँ तो H के फॉर्म में मिलता था, याद रखो। लेकिन अभी बिल्कुल डरो मत, ये पूरा बाद में आने वाला है। यहाँ पे टॉरॉइड पे हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है। टॉरॉइड पे 2000 टर्न दिया, इनर एंड आउटर रेडिया अलग अलग दिया। सर अभी तो तुमने एक ही बहुत कम रहता है बोले, हाँ तो अब क्या करेंगे, तो हमारा फार्मूला याद रखो, B इक्वल टू म्यू जीरो एन आर बाय 2 पाई आर। अब आर कितना लेंगे सर, 2 रेडिया है, देखो यहाँ एक है 9 सेंटीमीटर और दूसरी कितना है 13 सेंटीमीटर, ये बड़ी वाली है 13, छोटी वाली कितना है बड़ा 9, तो हम 9 लेंगे क्या 13 लेंगे, नहीं मीन ले लो, तो आर लेना 9 प्लस 13 बाय 2, तो कितना आएगा देखो, ये कितना मिलेगा 9 प्लस 30 22 बाय 2, तो 11 सेंटीमीटर आएगा। अब इसमें रखो वैल्यू B इक्वल टू म्यू जीरो 4 पाई इंटू माइनस 7, n कितना है, n है 2000 टर्न्स, करंट कितना है 5 बाय 2 पाई इंटू 11 सेंटीमीटर, ज्यादा करो सॉल्व, कितना आएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो जाए, 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू माइनस 7 प्लस 3 प्लस 2 बाय 22, 1.81 इंटू 10 टू द पावर -2 आएगा। ये चेक करो तो ये -7 ये -2 तो आएगा, ये 40 बाय 22, बस 40 बाय 22 इंटू -2, तो वो आंसर इतना ही मिलेगा। Coil wounded around a toroid has inner radius 20 दिया है, outer radius 25. If the wire wounded makes 800 turns, carry the current 12, maximum and minimum, यहाँ खाली हमें विदिन द बोला नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो अब ये हमारा टॉरॉइड है ऐसा, ठीक है, ये ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये टॉरॉइड। अब उसका एक रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर ये, और ये आउटर कितना है 25 सेंटीमीटर पूरा। तो क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है 800, तुम कहाँ मैक्सिमम होगी, कम रेडियस को मैक्सिमम, यहाँ इधर अप्रोक्सीमेट इधर लेना, ये मैक्सिमम होगी, और लार्जर रेडियस को मिनिमम होगी। चलो मैक्सिमम और मिनिमम निकाल, पहले मैक्सिमम निकालेंगे, B इक्वल टू म्यू जीरो n r बाय 2 पाई r, म्यू जीरो कितना है 4 पाई माइनस 7, n कितना है 800, 12 2 पाई, रेडियस कितना है 20 इंटू -2, सॉल्व करो क्या होगा, ये पाई पाई कैंसिल होगा,
ये 4 कैंसिल होगा, ये 0 कैंसिल होगा, तो कितना आएगा ये 12 इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 2, तो 960 इंटू -5, तो 9.6 मिलीटेस्ला। मिनिमम कितना आएगा बोलो, मिनिमम कितना आएगा? तो यहाँ मैक्स के लिए आर मिनिमम था और आर इनर था, इनर। मिनिमम में क्या होगा, बी मिनिमम म्यू 0 या ना बाय 2 पाई आर आउटर, आर जो है आउटर मैक्सिमम हो जाएगा, तो वही होगा 4 पाई इंटू -7 812 बाय 2 पाई, आर कितना है 25 इंटू -2। करो सॉल्व, कितना आएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसको मैं 50 लिखता हूँ, 50 इंटू -2। जरा सॉल्व करो, ये 0 0 कैंसिल होगा, 5 अंदर 5, ये 16, तो 4 इंटू 16 इंटू 12 इंटू -7 प्लस 2, तो इसे सॉल्व करो, कितना मिलेगा 64 इंटू 12 -5, 64 इंटू 12 ये 12 768 -5, तो कितना आएगा 7.6 मिनट। देखो यहाँ मैक्सिमम था, यहाँ मिनिमम, तो मीन कितना आएगा, दोनों का एडिशन करके हम निकाल सकते हैं, मीन बाय 2 करके 300 400। चलो, the current in the winding of toroid is 2 ampere, there are 400 turns, mean circumference length है, the inside magnetic field center, तो relative निकालना है। अब क्या कर देंगे, देखो सब जन ध्यान दो, the current in the windings in a toroid is 400 turns inside the magnetic field, the relative permeability निकालना है हमको। तो फार्मूला हमारे पास था ईयर के लिए, ईयर मीडियम के लिए म्यू 0 n r बाय 2 पाई r मीन। मीडियम में क्या होगा, मीडियम में हम उसे b इक्वल टू म्यू n r बाय 2 पाई r लिख सकते हैं। म्यू क्या है, तो म्यू है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। हम इसे डायरेक्ट, अब म्यू दिया नहीं है और म्यू आर निकालना है, तो इसे ऐसा करो, म्यू आर इक्वल टू म्यू बाय म्यू 0, तो म्यू की जगह आएगा म्यू 0 म्यू आर। तो हमारा मीडियम का फार्मूला डायरेक्ट याद रखो, बी फॉर मीडियम, तो म्यू 0 म्यू आर n r बाय 2 पाई r। चला, ये मत यूज करो, यहाँ म्यू पता नहीं है, तो ये ईयर के लिए और ये मीडियम के लिए। बस इसको क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला ले लेंगे, म्यू 0 n r बाय 2 पाई r। अब ये 2 पाई r ही हमारा यल है, सर्कमफरेंशियल लेंथ, तो फार्मूला क्या आएगा, v इक्वल टू म्यू आर म्यू 0 n r बाई यल। अब म्यू आर निकालना है, तो b n बाय म्यू 0 n, b है 1 टेस्ला, सर्कमफेरेंस लेंथ है 40 सेंटीमीटर, म्यू 0 है 4 पाई इंटू -7, नंबर ऑफ टर्न्स है 400, करंट है 2। करो इसे सॉल्व, कितना आएगा देखो, नियरली बोला है हमें,
तो क्या हो जाएगा, ये 40 ये कैंसिल करता हूँ, ये 10 ज़्यादा, तो कितना आएगा 1/4 इंटू ये 2 रह गया ना, इंटू 2 तो ये 8 आएगा, ये -2 ये ऊपर जाके -1 +7। ओके, तो 1/8 इंटू 10⁴। अब हमें μ0/4 की वैल्यू पता है, कितना रहता है, हमें कितना लिखते हैं हम, सॉरी 1/4 की वैल्यू कितना लिखते हैं हम, बताओ। 4 × 3.14 मतलब ये हम 12.56, इसे 25/2 लिख सकते हैं 4 को, मतलब 4π को। तो 8π को कितना लिखेंगे, 50। 8π को हम डायरेक्ट इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 रख देंगे, तो कितना आएगा 10,000/25। तो ये कितना आएगा 400। याद रखना हमेशा, 4π के लिए 25/2, 8π के लिए